नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में अब महज कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। 25 नवंबर के दिन राजस्थान में मतदान होने जा रहे हैं और 3 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे। ऐसे में अब नजरें टिकी हुई है कांग्रेस नेता सचिन पायलट पर एक बार फिर से जनता की, क्योंकि आपको याद दिला दें कि 2018 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, इन विधानसभा चुनाव को कांग्रेस खेमे ने पायलट की अगुवाई में लड़ा था, जहां पर देखा गया कि सचिन पायलट की वजह से कांग्रेस यहां पर चुनाव जीतती हुई नजर आई। यही दावे किए जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बना दिया गया। इसके बाद से देखा जाए तो 2020 में पायलट के बगावती सुर देखने को मिले, बल्कि अटकलें तो ये तक तेज हो गई कि सचिन पायलट अब कांग्रेस खेमा छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं या फिर अपनी नई पार्टी का गठन कर सकते हैं। ऐसे में देखा जाए तो सचिन पायलट ये स्थिति साफ कर चुके हैं कि सीएम गहलोत के साथ वह पुराने मतभेद को भुलाकर आगे बढ़ रहे हैं और ये विधानसभा चुनाव दोनों ही दिग्गज नेता मिलकर लड़ेंगे। और इसी बीच यहां पर बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार सीएम कौन बनेगा, आखिरकार सीएम कुर्सी पर कौन से दिग्गज नेता की ताजपोशी होगी। तो एक बार फिर से सचिन पायलट ने इसी सवाल का जवाब दे दिया है। जी हां, यहां पर सचिन पायलट पर एक बार फिर से सभी की नजरें टिक चुकी हैं और सभी जानना चाहते हैं क्या इस बार सचिन पायलट को कमान मिलेगी, क्या इस बार वह मुख्यमंत्री के पद पर नजर आएंगे। और ऐसे में देखा जाए तो पायलट ने फिर मुस्कुराते हुए इस सवाल का बेहतरीन तरीके से जवाब दिया है। कांग्रेस की अगर सरकार बनती है राजस्थान में तो मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल पर सचिन पायलट हाल ही में जवाब दिए हैं। वह इंटरव्यू के दौरान थोड़ा सा मुस्कुराए और फिर कहते हैं मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल के जवाब का थोड़ा इंतजार किया जा सकता है। पहले चुनाव होने दीजिए, चुनाव के नतीजे आने दीजिए। और इस तरीके से यहां पर उनका साफ तौर पर कहना रहा, उन्होंने घुमा फिरा कर यहां पर जवाब दिया और साफ तौर पर कह दिया है कि पार्टी हाईकमान ही इस मामले पर फैसला करेगा। पायलट का कहना रहा कि 3 दशकों तक हम कांग्रेस सरकार दोबारा नहीं बना पाए, इस बार हमारा सामूहिक प्रयास है हम 5 साल भाजपा और 5 साल कांग्रेस सरकार की परंपरा को तोड़े। हिमाचल और कर्नाटक में कांग्रेस की चुनावी जीत ने हमारा मनोबल बढ़ाया। ये सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं बल्कि चुनाव वाले सभी राज्यों के लिए है। इन सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी। विशेष रूप से राजस्थान में हम यहाँ एक मजबूत टीम के रूप में लड़ रहे हैं और इसका फल कांग्रेस पार्टी को जरूर मिलेगा। वहीं सचिन पायलट का साफ तौर पर कहना रहा कि बीजेपी में बिखराव और असमंजस की स्थिति है। हम लक्ष्य बहुत स्पष्ट रखे हैं। कांग्रेस के लिए एक शानदार जनादेश हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और दूसरी ही ओर बीजेपी जमीन पर प्रभावी नहीं है। तो ऐसे में देखा जाए सचिन पायलट ये स्थिति साफ कर चुके हैं, यहाँ पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं और इस तरह से वह कह चुके हैं कि अब यहाँ पर चुनाव कौन जीतेगा और कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। अब देखना यहाँ पर यही दिलचस्प होगा, क्योंकि अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक दावे यही किए जा रहे हैं कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद अशोक गहलोत को ही सौंपा जा सकता है, क्योंकि वह भी ये साफ कह चुके हैं कि वह तो मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहते हैं लेकिन ये पद उन्हें नहीं छोड़ रहा है। लेकिन दूसरी ही तरफ वो ये भी कहते हैं कि वोट बैंक अगर उनके नाम पर ज्यादा आता है तो वह मुख्यमंत्री पद क्यों छोड़ेंगे। अब ऐसे में देखना यहां पर यही दिलचस्प होगा कि पायलट जो कह रहे हैं कि पार्टी हाईकमान ही फैसला करेगा। देखते हैं क्या इस बार सचिन पायलट पर मेहरबानी देखने को मिलेगी, क्योंकि यह कहा जाता है कि 2018 की टीस कहीं ना कहीं पायलट के मन में आज भी बरकरार है। ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो सचिन पायलट पर काफी भरोसा करते हैं, सचिन पायलट उनके भरोसेमंद नेता हैं, क्या यहां पर उन्हें यह कमान सौंपी जाएगी या फिर एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष या फिर डिप्टी सीएम उन्हें बनाया जाएगा। आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात रख सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।